हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार आप सभी का सत्याग्रह क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम एक न्यू टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग मतलब जो आप इसके पहले दो लेक्चर में आप देखे थे, एक तो नंबर सीरीज और दूसरा मिसिंग नंबर, उसी से थोड़ा मिलता जुलता है कोडिंग और डिकोडिंग। इसमें भी कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, बस थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़ें उसको ध्यान रखना होता है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करके उस चीज़ों को पकड़ता होता है कि कितने टाइप के क्वेश्चन हैं जो इसमें पूछे जाते हैं, और आए हमें नया क्वेश्चन तो उसी के इर्द गिर्द हमको सोचना होता है। तो चलिए देखिए कि पहले तो एक समझ लीजिए कोडिंग क्या होता है। तो कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन क्या है कि कोई इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना है इनटू अनदर फॉर्म अकॉर्डिंग टू ए पार्टिकुलर रूल इज कॉल्ड कोडिंग। मतलब आप देखे होंगे कि बहुत सारा डिफेंस सेक्टर में जहाँ पे सिक्योरिटी का इशू होता है, वहाँ बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कोड में भेजा जाता है, क्योंकि वो बीच में किसी को मालूम ना चले। तो मालूम ना चले तो भेजने वाला व्यक्ति और जो रिसीवर है यानी प्राप्त करने वाला इन्फॉर्मेशन व्यक्ति, दोनों को उस पार्टिकुलर रूल यानी जो रूल या नियम के तहत उसको कोडिंग किया जाएगा उसको बारे में पता रहता है। जैसे कि मानिए अगर हम ए बोलना चाह रहे हैं कि ए हम किसी को बोलें, तो भाई तुम समझना कि हम एक्स बोल रहे हैं। या हम किसी को बोल देंगे ए आम बोल रहे हैं, तो तुम समझना लीची है। वैसे मतलब पहले पार्टिकुलर रूल मालूम होना चाहिए। तो वही बोल रहा है कि कोडिंग क्या है, कन्वर्टिंग इन्फॉर्मेशन किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन इनटू अनदर फॉर्म, दूसरे फॉर्म में अकॉर्डिंग टू पार्टिकुलर रूल इज कॉल्ड कोडिंग। मतलब सूचनाओं को किसी विशेष नियम के तहत अन्य रूप में परिवर्तित करना कोडिंग कहलाता है। आप देखे होंगे बहुत सारा जब एजेंसी वर्क करता है खुफिया विभाग में या सिक्योरिटी वाले डिफेंस सेक्टर में, तो वो लोग कोडिंग से ही अपना मैसेज देते हैं। बहुत सारे मूवी में देखे होंगे कि आप कोडिंग से मैसेज भेजा जा रहा है, वो बहुत सारा फटाफट नोट करता है और जो नियम को बनाया हुआ रहता है उसके अनुसार उसको देखा जाता है। तो देखिए ये तो कोडिंग हो गया। अब एक होगा डिकोडिंग, द ब्रिंगिंग द कोड इंफॉर्मेशन बैक इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ कोडिंग रूल्स। अब तो हम मान के चलिए कोई इन्फॉर्मेशन है, उसको हम पार्टिकुलर रूल पे बेस करके उसको कोड कर दिए। अब कोड कर दिए तो मानिए कोई व्यक्ति जो अन्य देश में काम कर रहा है, मान के चलिए अगर हम सिक्योरिटी वाला इशू देख रहे हैं, तो कोई हमारा व्यक्ति जो अन्य देश में काम कर रहा है इंडिया के लिए, इंडिया में वो मैसेज भेजेगा तो कोड करके भेजेगा। लेकिन जहाँ मैसेज भेजा उसको रिसीव हुआ, उसको फिर वो डिकोड करेगा, तभी तो उसको इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलेगा कि जो व्यक्ति भेजने वाला है वो क्या भेज रहा है। तो वही बोल रहा है कि ब्रिंगिंग द कोड इन्फॉर्मेशन, जो कोड इन्फॉर्मेशन है बैक इनटू ओरिजिनल फॉर्म बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ कोडिंग, कोडिंग का नॉलेज जो है रूल्स इज कॉल्ड डिकोडिंग। यानी कोडिंग के नियम की जानकारी के आधार पे कोड की सूचनाओं को पुनः वास्तविक रूप में लाना डिकोडिंग कहलाता है। यही आपका कोडिंग और डिकोडिंग है, दो वर्ड। ठीक है। और कोडिंग डिकोडिंग वाला जो भी चैप्टर है, इसमें आपको इस टेबल को ध्यान रखना होगा कि ए बी सी डी जो भी है आपका लेटर, इस लेटर का पोजीशन क्या है। एक तो शुरू से पोजीशन, जैसे ए का 1 है, बी का 2 है। एक पीछे से पोजीशन, जैसे जेड का क्या होगा, तो जेड का मान के चलिए जेड का पीछे से करेंगे तो 1 होगा और ए का 26 होगा। तो इस ऐसा टेबल इसमें अरेंज किया हुआ है कि हमको सीधा डायरेक्शन से और रिवर्स डायरेक्शन से दोनों का पोजीशन हमें लेटर के बारे में मिले। जैसे देखिए ई है, ई का क्या है, अगर ए से शुरू करेंगे तो 5 मेरा आएगा, 5 इसका पोजीशन है। लेकिन अगर हम जेड से शुरू करेंगे तो मेरा 22 पोजीशन है ई का। ठीक है। उसी तरह अगर भी का देखिएगा तो ए से शुरू करके हमको 22 नंबर पे आएगा, लेकिन इधर से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो देखिए 5 नंबर पे आया। तो इस टेबल को आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत होता है कि जहाँ पे क्विक क्वेश्चन बनाने रहते हैं तो वहाँ पे इस टेबल को स्टूडेंट याद कर लेता है और याद हो जाता है प्रैक्टिस से, और वो डायरेक्ट जैसे यू यू बोलेंगे 21 याद आएगा, 21 आएगा उसका रिवर्स करेंगे और रिवर्स देखिए। जैसे हमारा यू 21 है तो 26 में से अगर 21 घटा के +1 कर लेते हैं तो मेरा रिवर्स में से आ जाएगा। जैसे देखिए यू का पोजीशन ए से शुरू करेंगे तो 21 है, तो 26 में से 21 गया 5 और एक 6, तो देख रहे हैं 6 यू का पोजीशन। अगर हम उधर से उल्टा से करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है। तो हमको किसी तरह पोजीशन याद करना होता है। अगर नहीं, लेकिन यूपीएससी में होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछेगा। अगर पोजीशन आपको याद नहीं भी है तो बगल में आप लिख लीजिए, रफ पे, रफ वाला पेज रहता है, या वहीं पे साइड में लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए। और तब लेने से क्या फ़ायदा होता है कि उससे जो आपका जैसे जो भी लेटर रहेगा देख देख के डायरेक्ट उसका डिजिट लिखिएगा, उसके बाद कोडिंग को आप डिकोड कर दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कोई वैसा हमने पहले ही बोला कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है कि आपको बता दिया जाएगा इस फार्मूला पे सारे क्वेश्चन डील हो जाएगा। लेकिन हाँ कुछ बातें हैं जो इस चैप्टर में काम आएंगे। देखिए कोडिंग बेस्ड ऑन द सीरियल नंबर ऑफ लेटर्स
इन द अल्फाबेट और रिवर्स सीरियल नंबर। वहीं अगर ऐसे सीरियल नंबर से अगर कोड किया गया हो इधर से चल के, या रिवर्स ऐसे चल के, तो वही बोल रहा है या तो सीरियल से किया गया होगा या रिवर्स सीरियल नंबर से लेटर को हम कोडिंग किए होंगे। दूसरा देखिए, टू मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड फ्रॉम द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ लेटर, यानी अक्षरों के वास्तविक क्रम से आगे या पीछे करके लिखा जाता है। एक तो पहले होगा कि लेटर का पोजीशन से, या तो डायरेक्ट या रिवर्स। दूसरा होगा कि आप जो पोजीशन है उससे कुछ बढ़ा दिए, या कुछ जैसे ई का क्या है 5, मान के लिए ई का पोजीशन रियल 5 है, लेकिन हम उसको लिख रहे हैं चलो 7, या उसको लिख रहे हैं 3, तो क्या होगा 5 का पोजीशन 7 लिख रहे हैं यानी 2 बढ़ा रहे हैं, अगर 3 लिख रहे हैं तो 2 माइनस कर रहे हैं। तो वही बोल रहा है कि आगे पीछे फॉरवर्ड बैकवर्ड करके हम उसका पोजीशन कर सकते हैं। कोडिंग विथ अपोजिट कैरेक्टर, बहुत बार होता है कि अपोजिट कैरेक्टर, जैसे देखिए ए का क्या है, ए का पोजीशन 1 होगा और जेड का करिएगा तो 26 होगा, लेकिन अगर इधर से हम ए का पोजीशन शुरू से 1 है, लेकिन जब अगर हम यहीं उल्टा से करेंगे तो क्या ये 26 पे आएगा, जेड वहां पे 1 हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि विपरीत वर्णों से कोडिंग करना है। तो फिर अगर हम कोड कर देंगे ए को हम जेड मान रहे हैं, तो क्या समझिएगा कि ए 1 है तो फिर रिवर्स कर दीजिए, जेड को ए मान रहे हैं। कोडिंग विथ पार्टिकुलर सिंबल, कभी कभी आपको सिंबल में भी कोड करके भेजा जाएगा। जैसे मान के चलिए अगर हम बोल दें कि चलिए आप ए को समझिएगा परसेंटेज, बी को समझिएगा प्लस, सी को समझिएगा मल्टीप्लिकेशन, डी को समझिएगा डॉलर, ई को समझिएगा आप क्या हैज। ठीक है, तो कभी कभी सिंबल में भी आपको कोड मिलेगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन एक आएगा। ठीक है, तो बस यही नियम को आपको ध्यान रखना है। क्या क्या नियम ध्यान रखना है कि जो भी हमारा दिया रहेगा कोडिंग का, उस पर तो पहले आप लेटर का देखिए कि लेटर का पोजीशन क्या, डायरेक्ट पोजीशन है या रिवर्स पोजीशन है। चलिए वो अगर पता चल गया तो देखिए फॉरवर्ड बैकवर्ड कुछ करके अरेंजमेंट किया गया है क्या, नहीं वो ऐसा देख लीजिए। सिंबल का क्या रिवर्स करके दिया गया है क्या, या कोई सिंबॉलिक यूज किया गया है क्या, ये सब चीज़ों को देखना है। चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो और बेहतर क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो 68 बीपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये देखिए कैसे है। इसमें बोल रहा है कि इन ए कोड लैंग्वेज फास्टर रिटर्न एज ऐसे, मॉन्क इज रिटर्न एज इतना, देन हाउ विल गाइड बी रिटर्न इन द फॉर्म। तो देखिए क्या करना है कि आप एक एक करके देखिए फास्टर को क्या लिखा हुआ है, FASTER। ठीक है, अब इसको देखिए इसका रियल पोजीशन क्या है, पहले आप ए लिख लीजिए ताकि आपको क्लियर दिखेगा। फास्टर का देखिए एफ का क्या होता है 6, इसका 1, एस का क्या होता है 19, और इसका टी का क्या होगा 20, और आपका ई का क्या होगा 5, और इसका आर का 18। अब देखिए इसको लिखा क्या है, लिखा ऊपर देखिए कोडिंग जो किया गया ऊपर देखिए, इसको कोड में किया गया है, इसको 22, इसको 2, इसको 9, इसको 21, इसको 23 और इसको 19। देखिए ऐसा कोड किया है। अब कैसे, तो देखिए एफ का पोजीशन 6 है, एफ का पोजीशन 6 है, इसको उल्टा करेंगे तो 21 होगा इसका पोजीशन, इधर से देखेंगे तो 21 और 21 1 22, मतलब पोजीशन उल्टा करके 1 कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ए का पोजीशन देखिए 1, और इसमें सिर्फ 1 ऐड कर देंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो दूसरा में क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम 1 ऐड कर रहे हैं, इसमें +1 कर रहे हैं। एस का पोजीशन देखिए, एस का पोजीशन क्या है 19 और इसको 9 लिख रहे हैं, तो एस का उल्टा करिए तो 8 और 8 1 +9 यानी x +1 कर रहे हैं। टी का पोजीशन देखिए, टी का 20 और इसमें सिर्फ 1 करेंगे तो 21। उसी तरह ई का 5 है, इसका उल्टा कीजिएगा तो 22 1 23 यानी आपका x +1। उसी तरह आर का देखिए 18 +1, यानी क्या देख रहे हैं कि पहला जो लेटर है उसका रिवर्स पोजीशन और +1, दूसरा का वही पोजीशन +1, तीसरा का फिर रिवर्स पोजीशन +1, चौथा का वही पोजीशन फिर +1 रिवर्स, यानी एक अल्टरनेट चल रहा है कि एक का रिवर्स कीजिए उसका +1 और फिर अगले का +1 फिर रिवर्स +1 रिवर्स +1 फिर रिवर्स +1, मतलब एक एक अल्टरनेट करके चल रहा है। ठीक है, अब देखिए किसका लिखना है, गाइड लिखना है। गाइड का पोजीशन आप देख लीजिए पहले, रियल पोजीशन क्या है, तो जी का पोजीशन हो गया 7, यू का पोजीशन हो गया आपका 21, आई का पोजीशन हो गया 9, डी का पोजीशन 4 और आपका ई का पोजीशन 5। अब करना क्या है, करना है कि पहले का रिवर्स करके 1 करना है। तो देखिए जी का कहाँ है पोजीशन, यहाँ पे 7 है, इसका रिवर्स करेंगे 20 और 1 21, तो इसका क्या बनेगा 21। ठीक है, और देखिए यू का 21 1 22 बनेगा, फिर 9 आई का देखिए आई का 9, इसका रिवर्स करेंगे तो 18 1 19 बनेगा, डी का 4 है तो ये 5 बनेगा,
और ई का देखिए 5 है, ई का 5 है, इसका रिवर्स करेंगे तो 22 और ये बनेगा 23। अब पोजीशन देख लीजिए, एक पे कौन सा पोजीशन होता है, 21 पे। 21 पे देखिए आप होगा आपका यू। अच्छा तो बस यही तो पूछना है, आपका नंबर में ही कोडिंग करना है ना। तो देखिए यही आपका कोड हुआ 21 22 19 52 3। देखिए किसमें है, 21 22 19 52 3, आपका बी आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या था कि बस आपको पकड़ना था कि फास्टर को कैसा लिखा गया है। तो पहले हम डिजिट में लिख लिए 6 1 19 20 5, इसका रियल पोजीशन है। अब देख रहे हैं 6 को 22 लिख रहा है, तो 22 कैसे लिखा होगा, तो देखेंगे इस टेबल पे कि अच्छा ये 6 है, इसका उल्टा पोजीशन 21 होता है और उसमें एक बढ़ा दिया होगा तो 22। ठीक है, ए का पोजीशन 1 होता है और इसमें सिर्फ एक बढ़ाया। ठीक है, फिर एस का देखें, एस का पोजीशन 19 होता है, 19 का उल्टा करेंगे तो 8 पोजीशन होगा और 8 का एक बढ़ा दिया है। यानी क्या कर रहा है कि एक में उसका रिवर्स पोजीशन +1 और दूसरे में सिर्फ +1। इसी पैटर्न को फॉलो किया हम और अपना जो कोड पूछ रहा है उसको बना लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये 69 बीपीएससी पीटी में आपको पूछा गया 69। तो देखिए इस हम बताए थे एक सिंबॉलिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सिंबल में दिया हुआ रहेगा, तो ये थोड़ा ज़्यादा इजी होता है। तो देखिए क्या किया है, गेम को रिटेन एज ऐसा, बीड रिटेन एज इतना, तो हाउ विल बी मेड, मेड को लिखना है MADE। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपको कुछ नहीं देखना रहता है जी। देखिए पहले तो इसमें और इसमें कोई एक कॉमन देख लेना रहता है। तो कॉमन लेटर कौन है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है। यानी तो देख ली ए को यहाँ क्या लिख रहा है, डिवाइड, और यहाँ पे ए तीसरा पोजीशन पर देखिए डिवाइड, यानी सिमिलर टाइप का दोनों में लिख रहा है, यानी आपको डायरेक्ट उसका यूज कर लेना है। यानी दोनों लेटर दोनों वर्ड में से हम कॉमन चीज को दिखें और कॉमन में दोनों का कोडिंग सेम हो रहा है, यानी यहाँ पे सिर्फ लेटर को वहीं यूज कर लेना है। जैसे यहाँ पे बता दिया गया है कि आम को लीची लिख लेना है, तो वहीं बोल दिया। तो देखिए एम कहाँ है, एम यहाँ पे तीसरा पोजीशन पे, तो तीसरा 1 2 3 तीसरा है, इसको ऐसे। ए कहाँ है, ए दूसरा पोजीशन पे, तो दूसरा में डिवाइड। डी कहाँ है, डी देखिए डी इसमें है लास्ट में, तो डी को क्या लिख रहा है, मल्टीप्लीकेशन। और ई को कहाँ, ई कहाँ है, ई देखिए लास्ट में है, तो इसका परसेंटेज, तो यही मिला लेना है। तो देखिए स्टार डिवाइड गुना परसेंटेज, ये परसेंटेज है। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन ए हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा इजी रहेगा। तो एक 69 बीपीएससी पीटी में पूछा गया। 69 बीपीएससी पीटी में एक और कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया। तो देखिए ये है उसका डिकोडिंग कोडिंग। तो पिछले वाला तो थोड़ा इजी था, लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन पूछा 69 बीपीएससी पीटी। इसमें देखिए लिखा हुआ है ग्रेट को ऐसा लिख रहा है, मॉन्क यहाँ भी है, 68 वाला में भी मॉन्क था, यहाँ भी है। तो देखिए कैसे करना है। अब देखिए आप किसी एक को पकड़िए, तो देखिए जी 2 4 5 2 4 6 8 9। देखिए जी का पोजीशन क्या है, जी 7 है, तो जी 7 रहने दिया है। ठीक है, आर का पोजीशन देखिए 18 है, तो 18 रहने दिया है। अब देखिए चलिए लिख के बताते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। GRE80। अब देखिए इसका पोजीशन देखिए क्या है, जी का पोजीशन 18 है, आर का पोजीशन क्या है, जी का पोजीशन 7 है, जी का पोजीशन 7, इसका 18, ई का पोजीशन 5, इसका 1 और टी का पोजीशन 20। ठीक, अब इसको कोडिंग किया है, तो कोडिंग कैसे किया है देखिए, 7 को रहने दिया है 7 ही, 18 को रहने दिया है 18, और इसको लिखा है 22, इसको लिखा है 22, और आपका ए का क्या किया है, इसको 22 के बाद 2, और आपका इसको देखिए 26 लिखा है, और आपका इसको 20 लिखा है। अब देखिए आप सोचिएगा कि सर ये आप कैसे समझ रहे हैं कि 7 तो 7 लिखा है, ठीक है पहला लेटर, 18 को 18 लिखा, इसको 22 लिखा, इसको ए को 26 क्यों क्यों ले लिए। हम मान सकते थे इसको 2 इधर जाता, तो देखिए जाता तो कैसे आप समझते हैं कि 20 इधर लास्ट में बचेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या देख रहे हैं कि जी का जो पोजीशन है वहीं रहने दे रहा है, आर का जो पोजीशन है वहीं रहने दे रहा है, ई का पोजीशन चेंज हो रहा है, और ए का पोजीशन चेंज हो रहा है, और टी को रहने दे रहा है। और वो भी पोजीशन चेंज हो रहा है तो क्या कर रहा है, ई का पोजीशन स्टार्टिंग से आपका 5 है और रिवर्स से देखिएगा तो 22 है, वहीं 22 कर दिया है। ए का पोजीशन स्टार्टिंग से ये है और रिवर्स से करिएगा तो 26 है। यानी क्या कर रहा है, इसमें लेटर का पोजीशन का रिवर्स कर दे रहा है, और वो भी कुछ पार्टिकुलर लेटर का, सिर्फ ई और ए का है किया। तो भाई अब इससे तो कंफर्म नहीं हो रहा है कि ई और ए का ही क्यों कर दिया, करना तो इस सबको भी चाहिए। तो देखिए दूसरे वाले से पकड़ेंगे कैसे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, MONK। ठीक है, तो मॉन्क का देखिए एम का क्या पोजीशन होता है, एम का पोजीशन आपका हो गया 13, ओ का पोजीशन हो गया 15, और एन का 14, और आपका के का 11। ठीक है, अब ये देखिए कैसे ये चेंज हुआ है, इसको तो 13 ही लिख रहा है, इसको 12 लिख दे रहा है, और इसको 14 को 12 के बाद 14 ही रहने दे रहा है, और इसको भी 11 लिखने दे रहा है। देख रहे हैं कि एम 13 का 13 ही रह रहा है, ओ सिर्फ बदल रहा है यहाँ पे,
यहाँ ओ बदल रहा है और यहाँ ई और ए बदल रहा है, बाकी सबका पोजीशन सेम है। वो भी ओ का बदल रहा है, तो कैसे बदल रहा है? ओ का पोजीशन देखिए आपका, ओ का पोजीशन 15 है, इसका रिवर्स करेंगे तो 12 होगा, यानी 15 का रिवर्स 12 हो रहा है। यानी क्या देख रहे हैं कि इस कोडिंग वाला पैटर्न में कुछ पार्टिकुलर लेटर का ही पोजीशन रिवर्स कर रहा है, बाकी को सेम रहने दे रहा है। अब देखिए जो पार्टिकुलर लेटर को रिवर्स कर रहा है कौन कौन सा लेटर है, तो देखिए इसमें ई है, ए है, ओ है। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है इससे? ई और ए और ओ है, आपको समझना चाहिए कि ये भवेल लेटर है, यानी वो भावेल को सिर्फ चेंज कर रहा है। भावेल कौन कौन होता है? तो भावेल आप जानते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, यही भावेल होता है ना, बाकी सब सारा कंसोनेंट। तो देखिए ए है इसमें, ई है, आई नहीं है लेकिन ठीक है, ओ है, ओ है। यानी भावेल का जो भी पोजीशन है, यानी भावेल जो है उसका पोजीशन रिवर्स कर देना है, बाकी कंसोनेंट का पोजीशन सेम रहने देना है, यही इसमें कोडिंग था। ठीक है, तो अब पूछा किसका? विगोरस का, इसका पूछा है। तो देखिए अब इसमें कॉन्सोनेंट कौन है, बाकी सेम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मिटा रहे हैं। देखिए भी का पोजीशन क्या होता है? तो ए, ई, आई, ओ, यू चेंज होना है, बस भी का रहेगा। तो भी का पोजीशन देखिए 22, तो 22 हो गया। आर का क्या होता है? 18, 18 रह गया। जी का क्या होगा? 7, तो 7 हो गया। ओ भावेल होता है, तो ओ भावेल होता है तो ओ का पोजीशन बदलेगा। ओ क्या होता है? ऐसे जाइएगा तो 15, रिवर्स कीजिएगा तो 12, यानी 12, यानी इसका हम जो बदल रहा है वो बता दे रहे हैं। आर का फिर 18, ओ का फिर 12, यू का क्या होता है? यू भावेल है 21, तो 21 का इसका होगा 6, यू और एस का क्या होगा? 19। तो यही आपका कोडिंग होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन है? 22, 18, 7, 22, 18, 7, 12, 18, 12, 6, 19, पहला ही ऑप्शन है। समझे? तो इसमें क्या पकड़ना था आपको? भावेल लेटर जो बदल रहा है उसके बारे में फिर सोचेंगे कि कौन कौन सा लेटर था वो। तो जो बदल रहा है वो कौन है? भावेल लेटर था, इसलिए भावेल का पोजीशन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 60 से 62 बीपीएससी में पूछा गया। सर्जिकल स्ट्राइक इज कोडेड एज इतना, देन मेट्रो ट्रेन इज कोडेड एज। अब देखिए सर्जिकल स्ट्राइक जो है, तो देखिए 2 4 6 8 2 4 6, यानी 8 और 6 14, 2 4 6 8 2 4 6, यानी जितना लेटर है उतना ही उसको डिजिट में कोडिंग किया गया। कभी कभी ये भी देख लेना होता है कि कैसे, कभी कभी क्या होता है कि डबल डबल लेटर कम रहता है और डिजिट आपका ज़्यादा होगा, तो फिर उसके लिए अलग थोड़ा सोचना रहता है। अब देखिए एस को क्या लिखा है? 1 लिखा है। तो देखिए इसका पोजीशन कभी 1 होगा, ना होगा, 19 होगा, नहीं तो 8 होगा, रिवर्स में देखेंगे तो। यू का पोजीशन 3 लिखा है, यू का देखिए 21 होगा, नहीं तो 6 होगा, ठीक है। और आर का भी पोजीशन 9 लिखा है, जबकि आर का 18 होगा। तो यानी क्या देख रहे हैं कि इसमें कुछ ऐसा पैटर्न नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें नंबर जो देख रहे हैं क्या है कि 1 से 9 सिर्फ यूज किया गया है, जबकि आप पोजीशन देखिएगा तो 9 से क्या 26 तक जाएगा, या तो डायरेक्ट हो पोजीशन या रिवर्स पोजीशन हो किसी भी लेटर का, लेकिन इसमें सिर्फ 1 से 9 तक का लेटर यूज किया गया था। आपको थोड़ा सा सोचना होगा कि 1 से 9, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से 9 तक का लेटर यूज किया गया है। अब देखिए किसको किसको क्या क्या यूज किया है। एस को ए 1 लिखा है, यानी यहाँ पे एस आएगा, ठीक है। एस को ए लिखा है, ठीक। यू को क्या लिखा है? 3 यू। तब देखिए अब कहीं से लिखेंगे तो देखिए आप एक बार यहाँ पे ABCD पहले लिखना होगा आपको, ABCDEFGHIMNOPQRSTUVWXYZ। ये आपका एक ऐसे एक टेबल बनाना होगा। अब देखिए इसमें, अब देखिए एस को क्या लिखा है? 1, तो एस देखिए कहाँ है? एस को 1 लिखा है, ठीक है। यू को क्या लिखा है? 3, यू को देखिए 3 है, हाँ 3 है, ये वाला सब नंबर देखना है आपको। यू को 3 है, यू लिखा है। आर का क्या लिखा है? 9, आर देखिए कहाँ है? आर का 9, ठीक है। जी का 7, जी का देखिए 7। आई का देखिए 9, तो 7 के बाद 9। सी का देखिए 3, सी का 3। ए का देखिए 1 1। एल का देखिए, एल कहाँ है? एल का भी 3। यानी क्या देख रहे हैं कि इसको इस 1 से लेकर 9 तक का नंबर यूज किया गया है, और इसी में इसको ABCD से लेकर लिखने पे इसका कोडिंग कर दिया गया है। समझे? तो बस इसमें यही पकड़ना था कि 1 से 9 तक का ही नंबर यूज किया है, यानी हमको पूरा लेटर जो ABCD का है 1 से 9 तक में ही अरेंज होना चाहिए था हमको, ठीक है। उसी तरह मेट्रो ट्रेन का देख लीजिए, एम का, एम कहाँ है? एम है यहाँ, तो क्या होगा? 4, तो 4। ई का क्या होगा? 5, तो 5 होगा। टी देखिए, टी कहाँ है? टी आपका यहाँ पे 2, तो 2 होगा। आर का पोजीशन कहाँ है? 9, तो 9 होगा। ओ का पोजीशन देखिए
ये ओ यहाँ है तो 6 होगा। उसी तरह टी देखिए, टी कहाँ है, टी आपका यहाँ है तो 2 होगा। और आपका आर क्या है, आर 9, ए 1, आई देखिए आई 9, और एन क्या है 5, यही आपका कोड होगा। तो देखिए तो 45 29 6, 45 29 6, 29 19 5, मेरा बी ऑप्शन होगा। तो क्या देखें, इस क्वेश्चन में आपको यही देखना था कि इसमें नंबर जो यूज किया गया सर्जिकल स्ट्राइक लिखने के लिए 1 से 9 तक का ही नंबर यूज किया गया, जबकि हमारा पोजीशन में 1 से 26 तक का होता है। तो सिर्फ हमको 1 से 9 तक का ही लेके पूरा लेटर को अरेंज करना होता है, बस इसमें यही पकड़ना था आपको। ठीक है, उसके बाद हम लेटर को अरेंज कर लिए तो मेरा बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका 40वीं बीपीएससी पीटी में पूछा हुआ है, डिसाइड इज कोडेड एज इतना, देन सेम कोड अवॉइड इज रिटन। अब देखिए डिसाइड को कैसे कोड किया गया है, DECIDE। अब इसका डी का पोजीशन क्या है, रियल पोजीशन देखिए, डी का 4 होता है, 5 होता है, 3 होता है, आई का आपका 9 होता है, डी का 4, इसका 5, यानी ये रियल पोजीशन है। और यहाँ जो कोड किया वही देखिए 45 39 45, यानी जो पोजीशन है लेटर का वही पोजीशन में डी कोड किया है। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कोडिंग है ये, जो जो लेटर का डिजिट पोजीशन है वही लिख दिया गया। तो फिर एवाइड का देखिए, तो ए का क्या होता है 1, बी का 2, आई का 9 9, और डी का 4, ई का 5, यानी 12945। देखिए 12945, 12945 मेरा ऑप्शन हो गया। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कोडिंग है कि जो पोजीशन है वहीं सिर्फ लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 39वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है, देखिए HOR हॉर्स को ऐसे लिख रहा है, देन मंकी को पूछ रहा है कि कैसे लिखेंगे बताइए। अब देखिए इसमें देखिए HORSE, इसको क्या लिख रहा है, DRQNG। ठीक है, एक तो आपको देखने से ही, देखने मात्र से आपको पता चलना चाहिए कि H D जा रहा है, चलिए नहीं अगर जा रहा है तो पहले पहले इसका लेटर लिख लीजिए। देखिए H का क्या होगा 8, O का क्या होगा आपका, O का 15, R का 18, S का आपका S का 19, E का 5, D का 4, R का 18, Q का आपका Q का 17, और N का आपका 14, और G का आपका 7। अब आपको समझ में कुछ आ रहा होगा, क्योंकि देखिए लेटर जब लेटर में रहता है ना, तो लेटर में आपको प्लस माइनस कितना बढ़ रहा है नहीं समझ में आता है, लेकिन जैसे डिजिट में आता है तब पता चलता है हमको। तो देखिए 8 से 4 हो रहा है, 15 से 18 हो रहा है, 18 से 17 हो रहा है, 19 से 14 हो रहा है, मतलब कोई वैसा फॉर्मेट नहीं दिख रहा है कि कोई एक रूल फॉलो कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा नज़र आप बारीकी नज़र रखेंगे तो आपको दिख जाएगा, ये दिख नहीं रहा है कि आपको ED में हो रहा है, SR में बोल रहा है, RQ में, ON में, और HG में वैसे नहीं दिखा। था यहाँ देखिए कि अगर ये 5 4 हो जा रहा है, 19 18 हो जा रहा है, 18 17 हो जा रहा है, 15 14 हो जा रहा है, और 8 7 हो जा रहा है, यानी इधर रिवर्स से काम किया। इधर पहले होता था कि कोडिंग इधर से देखते थे, तो एक टाइप ऐसे भी आप ध्यान रखिएगा कि रिवर्स से ही शुरू कर दे। तो ई क्या हो गया डी में, यानी 5 1 4, यानी एक एक कम हो गया। ई क्या हो गया डी में, एस क्या हो गया आर में, आर क्या हो गया क्यू में, और ओ क्या हो गया आपको एन में, और एच क्या हो गया जी में। तो यानी इधर से शुरू करके रिवर्स कर देना है। तो देखिए मंकी को कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अब इसको y को इधर से शुरू करना है हमको, तो y से देखिए, y से एक कम तो y से कम x, e से एक कम करेंगे तो d, k से एक कम करेंगे तो j, n से एक कम करेंगे तो m, o से एक कम करेंगे तो n, और m को एक कम करेंगे तो l, यानी मेरा a आएगा x d j m n l, x d j m n l, यानी a वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो इसमें क्या दिखा, ये आपका 39वें बीपीएससी पीटी में था, ये आपका इधर से पूछा था। एक टाइप आप ये भी ध्यान रखेंगे कि इधर से बात नहीं बन रहा है तो हमारा इधर से ही शुरुआत करके देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए सर्टेन कोड ल्यूट इज रिटेन इतना, फेट इज ऐसे, देन ब्लू विल रिटेन। तो इसमें देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन ए डिफरेंट टाइप का, एक और टाइप है। इसमें टाइप में क्या है कि आपको डिजिट नहीं लिखना है, पहले कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है कि डायरेक्ट उसका पोजीशन देखिए उसी से पता चल जाता है। जैसे देखिए एल को क्या लिखा, एम लिखा, ई को ई, तो देखिए एल क्या है, एल यहाँ पे देखिए चेक कीजिए, एल
एल को लिख लिया एम, यानी एक आगे कर रहा है, यू को यू रहने दे रहा है, टी को टी रहने दे रहा है, ई को ई रहने दे रहा है। यानी क्या देख रहे हैं, एल यू टी ई को सिर्फ एल को एम लिख रहा है, बाकी सेम रहने दे रहा है, इसको सेम रहने दे रहा है। एल का पोजीशन से एक आगे कर रहा है, एल यहाँ पे है, उसके आगे एम। उसी तरह इसका चेक कीजिए तो सेम है क्या, एम यू टी ई, एम, एम से एम यू टी नहीं, इसका एफ ए टी, दूसरा क्या है एफ ए टी ई, और एफ को देखिए, एफ को क्या लिख रहा है जी, तो एफ क्या है यहाँ पे एक आगे करेंगे तो जी, ठीक है। उसके बाद ए टी ई रहने दे रहा है, ए टी ई रहने, यानी क्या हुआ कि कोडिंग का इसमें पैटर्न क्या है कि कोडिंग का जो जो हमको जिस चीज को कोड करना है उसका पहला लेटर को एक बढ़ा दीजिए, बाकी को सेम रहने दीजिए, इसमें यही कोडिंग है। तो देखिए किसको लिखना है, ब्लू को लिखना है, तो ब्लू में बी को एक बढ़ा दीजिए, बी को बढ़ाइएगा तो सी, और बाकी को रहने दीजिए, सही होगा ना। तो देखिए सी एल यू ई मेरा पहला आंसर। तो एक ए भी टाइप है कि आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें कुछ ही लेटर बढ़ेगा, कुछ लेटर सिमिलर टाइप का रहेगा, तो फिर इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ इन ए कोड माइंड बिकम इतना एंड इतना बिकम इतना, देन व्हाट विल बी डायग्राम इन दैट कोड। ठीक है, अभी देखिए इसमें क्या है, एम, एम बन रहा है के में, आई बन रहा है जी में, एन बन रहा है। तो देखिए अब बहुत सारे में लेटर को डिजिट में कन्वर्ट कीजिए, ऐसा नहीं, पहले आपको इस टेबल पे ध्यान दे लेना चाहिए। तो देखिए क्या हो रहा है, एम, एम है यहाँ, एम के में बन रहा है, एम के में बन रहा है, यानी एक छोड़ के पीछे कर रहा है। आई, आई जी में बन रहा है, ठीक है। एन, एन एल में, एन एल में, यानी एक छोड़ के कर रहा है। और डी बी में, डी छोड़ के तो बी, यानी क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कोड है, जो भी लेटर है उसको एक छोड़ के पीछे करना है। तो ठीक है, तो किसको करना है हमको, डायग्राम को, डी आई ए जी आर ए एम। ठीक है, अब देखिए डी का पोजीशन क्या है, डी का यहाँ पे एक छोड़ के तो बी होगा, आई, आई यहाँ पे एक छोड़ के तो जी होगा, ए को एक छोड़ के करेंगे तो क्या होगा, एक छोड़ के करेंगे तो वाई, वाई आएगा। जी देखिए, जी यहाँ पे एक छोड़ के करेंगे तो ई, आर, आर क्या है यहाँ पे एक छोड़ के करेंगे तो पी, ए एक छोड़ करेंगे तो वाई, और एम, एम देखिए एम यहाँ एक छोड़ के करेंगे तो के, यानी ये मेरा जो कोडिंग होगा ये होगा। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, बी जी वाई ई पी वाई के, मेरा पहला ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें क्या देखे आपने, इसमें देखें कि इसमें डायरेक्ट हमको इसको डिजिट फॉर्म में ले जाने की जरूरत नहीं है। क्यों डिजिट फॉर्म में डिजिट लिखते हैं फिर सोचते हैं, हम पहले डायरेक्ट इस टेबल पे देखेंगे क्या एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, एक छोड़ के पीछे कर रहे हैं हम, तो बस हम वहाँ पे कर दिए। अब आप इसको भी चेक करेंगे तो वही हो रहा होगा। देखिए ए को क्या कर रहा है, एक छोड़ के वाई कर रहा है, पी को क्या कर रहा है, एक छोड़ के आपको एन लिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा है। नेक्स्ट, इसको इसमें लिखा है, इसको इसमें लिखा है, देन मोर को लिखना है। ठीक है, अब इसमें देखिए 2 4 6 लेटर है इधर, 2 4 6 1 7 लेटर है इधर, यानी इसमें क्या देख रहे हैं कि एक लेटर को 2 लेटर में तो लिखा हुआ तभी तो 7 होगा ना। मतलब अगर हम कोडिंग करेंगे तो एक लेटर के लिए एक ही आएगा, लेकिन यहाँ पे एक लेटर के लिए 2 आया होगा तभी तो, इधर 2 4 6 है, इधर 2 4 6, 2 4 6 1 7 है, इधर 6 लेटर है, इधर 7 लेटर है, तो थोड़ा सा हम उसी हिसाब से ध्यान देंगे। देखिए पी ओ ई आर टी वाई, इसको क्या लिखा है, इसको लिख दे रहा है क्यू ओ एन डी एस क्यू एक्स। ठीक है, अब देखिए पी को क्यू लिख सकते हैं क्या, पी को क्यू लिख, एक आगे बढ़ा दिया, ठीक है। ओ को क्या, ओ समझिएगा नहीं, देखिए 5 को है 6 लिखा है, तो आप ये ऐसा देखिए कि वाई को एक्स लिख रहा है, टी को क्यू लिख रहा है, आर को एस लिख रहा है, ई को एस डी लिख रहा है। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है पैटर्न कि अगर हम इसको एक जगह मान लें, एक मान लें तो 1 2 3 4 5 6 हो जाए, 6 लेटर के लिए 6। अब पी को देखिए ए लिख रहा है, क्यू ओ, पी यहाँ पे है क्यू ओ, मतलब एक आगे एक पीछे करके, ठीक है क्यू ओ। अब ओ को देखिए, ओ को क्या लिख रहा है एन, ओ को लिख रहा है एन एक पीछे, मतलब -1। ई को देखिए क्या लिख रहा है, ई को डी, ई को डी -1। आर को देखिए क्या लिख रहा है एस, आर में एस लिख रहा है +1। टी को देखिए क्या लिख रहा है, टी को क्यू, टी को क्यू लिख रहा है, टी को क्यू लिख रहा है, यानी 2 -2 पीछे। और y को x लिख रहा है, यानी y को x लिख रहा है -1। ठीक है, इसी तरह आपको ओवर को भी देख लीजिए, o को लिखा होगा pn, हाँ ठीक है, o को pn लिखा है,
भी को यू, भी को यू लिखा है 1 - ई को क्या लिखा है डी 1 - और आर को क्यू लिखा है आपका। ठीक है, तो आपको किसको लिखना है, आपको लिखना है मोर को। तो देखिए MORE दिख रहा है। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे। अब एम का पोजीशन देखिए, एम का पोजीशन कहाँ है, यहाँ पे। एक इसके जैसे पी को क्यू आर लिखा, पी को क्यू आर एक आगे पीछे, तो एम का एन और एल लिखेगा, एन और एल लिखेगा, इसको एन और एल। ठीक है, एन और एल। अब देखिए ओ का पोजीशन कहाँ है, यहाँ पे 1 - करेंगे, ओ में क्या लिखेंगे, ओ का 1 - करेंगे, तो ओ का एन माइनस करेंगे तो क्या होगा, एन आएगा, तो एन। ठीक है, फिर क्या करेंगे आर, तो देखिए एन एल एन, इसमें ये नहीं है, ये नहीं है ऑप्शन, एन एल एन ये भी ऑप्शन नहीं है, यही तो बचा ना। आर क्या होगा क्यू, फिर आर क्यू हो जाएगा और ई डी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये आंसर बन है NLNQD। क्या कर रहा है, बस इसमें यही देखना था कि 6 लेटर से 7 लेटर हो रहा है, यानी कोई एक लेटर के बारे में 2 लेटर तो लिख रहा होगा। फिर इस टेबल पे देखेंगे तो हमको दिख रहा था कि पी को क्यू ओ यानी आगे पीछे करके लिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन ए सर्टेन कोड इतना इज रिटन एज इतना, देन हाउ विल बी टीचर वी विल रिटन। ठीक है, अब इसमें देखिए ऐसे लिख रहा है, तो देखिए CNODMEN दिख रहा है कुछ आपको, कि CONCNO, डी को पोजीशन पे रहने दे रहा है, EMN कुछ पोजीशन को ए कर रहा है। देखिए CONDEMN, अब क्या कर रहा है, सी को तो सी रहने दे रहा है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ला दे रहा है एन, और इसको यहाँ ला दे रहा है ओ। ठीक है, डी रहने दे रहा है, और EMN है, और NEM, ऐसा कुछ बदल रहा है। कुछ क्वेश्चन में ए है क्या, 1 मिनट में कंफर्म कर दे रहा हूँ। CON और आपको ए रहा है, EM चेंज हो जा रहा है, EM चेंज हो जा रहा है। तो देखिए सी सिर्फ ए दोनों आपस में चेंज हो रहा है। ठीक है, ये दोनों था, सी वैसे रह रहा है, NO हो रहा है, डी रह रहा है, एम और ई, अच्छा एम और ई चेंज। ठीक है, देखिए ई अपने पोजीशन पे, ई अपने पोजीशन पे, ई सिर्फ दोनों को चेंज कर दे रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, डी के बाद क्या है एम, एम इस दोनों पोजीशन को चेंज कर रहा है, ई ऐसे जा रहा है और ई ऐसे जा रहा है, तो इधर होगा एम, इधर होगा ए, और ए रह रहा है एन। यही ऐसा ही पैटर्न बनाया, तो एक अलग टाइप का है। इसमें क्या है, इसमें आपको नंबर डिजिट देख के नहीं आपको सोचना है, इसमें क्या सोचना है कि जो दिया हुआ है वो लेटर उसी को इधर उधर कर रहा है पैटर्न में। तो दिख रहा था CON है, CNO कर रहा है, तो क्या कर रहा है, पहला लेटर सेम इस वाले को बदल दे रहा है, फिर तीसरा लेटर सेम फिर ई वाले को बदल रहा है। ठीक है, ऐसे पैटर्न में देखना है। तो देखिए हमको किसको लिखना है, TEACHER। ठीक है, अब देखिए पहला को क्या करना है, पहला को पहले रहने देना है, इस दोनों को बदलना है, तो ए ई इधर चल जाएगा, ए इधर आएगा, फिर इसको ऐसे ही रहने देना है। अब इसको बदलना है, ई इधर जाएगा, ई इधर जाएगा, तो EH और इसको सेम रहने देना आर। यही मेरा कोडिंग हो गया। तो मैच कीजिए, TAECEHR, पहला ही ऑप्शन है, TAECEHR। देखिए एक टाइप ऐसा भी आएगा आपको कि आपको बस जो लेटर दिया है उसी को अरेंजमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सॉलिड को ऐसा लिखा है, देन इसको कैसे लिखेंगे। देखिए इसमें क्या है कि आप 2 4 5 लेटर, इधर 5 है, 2 4 6 8 10, इधर 10 लेटर है। अब देखिए 5 को 10 किया है तो कैसे किया होगा, या तो कुछ के बारे में एक्स्ट्रा लिखा होगा तभी तो उधर गया होगा एक्स्ट्रा। देखिए कैसे लिखा, WPSLPIMFHA। अब देखिए एस कहाँ है, एस यहाँ पे है, एस को W लिखा है, एस को 3 आगे करेंगे तो W होगा। ठीक है, ओ का देखिए पोजीशन, ओ का पोजीशन अगर 3 आगे करेंगे तो क्या होगा, एस आएगा, तो देखिए एस आएगा, क्योंकि हम 3 पोजीशन आगे किए तो ओ का देख लेने थी, एस आ गया। एल देखिए, एल कहाँ है, एल का 3 पोजीशन आगे कीजिए, 1 2 3, पी आएगा, तो देखिए पी भी है। ठीक है,
आई देखिए, आई का 3 पोजीशन कीजिए तो एम आ रहा है, तो देखिए आई का एम भी आ रहा है। डी का 3 पोजीशन कीजिए तो एच आ रहा है, तो डी का देखिए एच आ रहा है। यानी क्या देख रहे हैं कि 3 पोजीशन, लेकिन उसके अलावा आपका एक बीच में एक एक नंबर, एक एक लेटर आपका एक्स्ट्रा दे दिया है। ठीक है, क्या क्या किया है, एक एक लेटर आपका एक्स्ट्रा दे दिया है। अब लेटर जो भी हो, लेकिन हमारा कोडिंग जो सॉलिड है इधर, उसका कोड यही ये है, WSPMH। उसी तरह तो बोल रहा है कि इतना किसके बारे में कोड किया हुआ होगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ देखिए, ATEXQIBVO, यही है, दिख रहा है। हाँ, अब देखिए क्या क्या किया हुआ है, एक कोड है, एक लेटर छोड़ देना है, एक इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, यही ना। अब देखिए इसको हमको कोडिंग किया हुआ होगा। अब देखिए जैसे इधर एस को 3 आगे बढ़ा के लिख रहे थे, तो ए को 3 आगे बढ़ाए होंगे, कैसे बढ़ाए होंगे 3 आगे, तो देखिए आपको क्या लिखे होंगे, एक्स होगा तो वाई जेड ए, डब्लू होगा तब ना 3 आगे बढ़ेगा, 3 छोड़ के तो ए का पोजीशन पे आएगा, डब्लू से आगे होगा एक्स वाई जेड तब ए, यानी ये डब्लू का होगा। अब ई देखिए, ई यहाँ पे है, 3 आगे बढ़ा होगा तो क्या है, ए होगा तभी तो ई आया होगा, तो यहाँ पे ए आ गया। अभी एक्स देखिए, एक्स यहाँ है और 3 यहाँ आगे बढ़ा होगा तो एक्स आया होगा, यानी टी है तो टी हो गया। आई देखिए, आई है और 3 हमारा आगे बढ़ा होगा, तो 3 आगे बढ़ा होगा तो ई आया होगा तब ना ई होगा, ई होगा आई का। अब भी का देखिए, भी यहाँ पे है, 3 आगे बढ़ा होगा तो आर आया होगा, तो आर आया होगा, यानी क्या हुआ, वाटर, WATER, वाटर, ऑप्शन नंबर ए। देखिए खूबसूरत सा आपका ये कोडिंग था। मान के इतना बड़ा कोडिंग कोई लिख के भेज दे रहा है, मान के चलिए डिफेंस सेक्टर में कोई कोड कर रहा है, जनरली सेना और ये सब में यूज किया है, अब इतना कोई पकड़ पाएगा, लेकिन इसका लिख रहे हैं हम वाटर, भाई तो मान के चलो हमको इन्फॉर्मेशन देना है कि हाँ दुश्मन वाटर के माध्यम से, वाटर वे के माध्यम से जा रहा है, जल मार्ग से जा रहा है, तो कैसे वाटर कैसे लिख के भेजेंगे, तो वाटर अगर हम ऐसे लिख के भेज देंगे तो नॉर्मल आदमी समझ पाएगा क्या कि वाटर है क्या, जबकि कोडिंग से निकल के क्या आ रहा है कि वाटर, तो खुफिया एजेंसी जो सोच लेगा कि हाँ इन्फॉर्मेशन जो आया है, यानी जो भी हमला होने वाला है या जो भी होने वाला है वो आपको वाटर मार्क से होने वाला है, वाटरवे से। ठीक है, तो देख रहे हैं ऐसा कोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरेंट को ऐसे, इसको ऐसे, तो इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए ई, ई को लिख रहे हैं जी और ई को लिख रहे हैं जी। अब देखिए एक टाइप का अलग क्वेश्चन है। अब इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होता है पहले देख लेना चाहिए कि क्या जो उसमें जो लेटर है, लेटर को सेम पैटर्न से लिखा जा रहा है क्या, तो दोनों में कॉमन लेटर को ढूंढा जाता है। तो कॉमन लेटर क्या है, देखिए सी कॉमन नहीं है, एच कॉमन नहीं है, आई नहीं है, एल नहीं है, डी नहीं है, आर नहीं है, आर है, आर और ई सेम है। तो यहाँ पे आर को क्या लिखा है, आर को एफ लिखा है, तो देखिए इसमें आर को एफ लिखा है क्या, इधर से इधर, हाँ आर को एफ लिखा है, ठीक है। ई भी इसमें कॉमन है, चौथा पोजीशन पे ई है, तो जी लिखा है, ई को इधर जी लिखा है क्या, हाँ जी लिखा है। एन भी कॉमन है, तो देखिए एन को जे लिखा है और एन को क्या लिखा है, जे लिखा है, हाँ जे लिखा है। यानी क्या हुआ है, ऐसे क्वेश्चन में एक टाइप होगा जिसमें आपको लेटर को ही लेटर में लिखा हुआ है, वही लेटर को हमको यूज कर लेना है। तो देखिए इसको लिखना है REPRINT, ठीक है। तो देखिए आर को क्या लिखा, आर खोजिए कहाँ है, तीसरा पोजीशन पे, 1 2 एफ, तो एफ होगा। ई देखिए कहाँ लिखा हुआ है, इधर से तीसरा है तो इधर से तीसरा जी होगा। पी देखिए कहाँ है, पी एक में तो बी होगा। आर देखिए तीसरा पोजीशन है तो एफ, एफ होगा। आई देखिए कहाँ लिखा, इसमें नहीं है, आई इसमें है तीसरा पोजीशन तो एक्स, एक्स होगा। एन देखिए लास्ट है तो जे होगा, और टी कहाँ है, देखिए टी लास्ट है तो के होगा। यानी मेरा यही कोडिंग हो गया। तो मैच कराइए, एफ जी बी सब इसमें है, एफ जी बी एफ एक्स जे के, मेरा ऑप्शन ये हो गया। यानी एक टाइप आपका ऐसा क्वेश्चन का होगा जिसमें जो लेटर के बारे में, जो लेटर के लिए लेटर यूज किया हुआ होगा उसी को यूज कर लेना है हमको भी। ठीक है, तो उसको कैसे पकड़ेंगे कि लेटर का लेटर, तो दोनों जो दिया हुआ रहेगा उसमें से कॉमन चीज देखेंगे, कॉमन इस दोनों में लेटर क्या है, और कॉमन के लिए सेम कोडिंग किया गया होगा तो समझ जाएंगे कि अच्छा इसमें लेटर का ही सिर्फ कोडिंग किया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिमोट को ऐसा लिख रहे हैं, इसको ऐसा लिख रहे हैं, तो फिर इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 2 4 6 2 4 6। अब देखिए आर को हम क्या लिख रहे हैं, आर को के लिख रहे हैं, आर का देखिए आर और के, ठीक है। तो अब कैसे देखिए रिमोट है,
REMOTE, इसको लिख रहे हैं हम KYSPG और S। देखिए ब्रांड, ठीक है। ई कोई कॉमन है क्या? नहीं, कोई कॉमन वाला यहाँ पे ए नहीं है, ठीक है। तो देखिए आर क्या हो रहा है, के में हो रहा है, तो आर का पोजीशन देख लीजिए सबका, क्योंकि यहाँ पोजीशन देखिएगा तभी बनेगा बात। 18, ई का 5, एम का 13, ओ का 15, टी का 20 और ई का 5। ई क्या बन रहा है, के आपका 11, वाई आपका क्या बन रहा है, वाई आपका बन रहा है 25, एस बन रहा है आपका 19, पी बन रहा है आपका 16, जी बन रहा है 7 और एस बन रहा है 19। देखिए तो कुछ पैटर्न पता चल रहा है क्या? क्योंकि यही कोड किया जा रहा है। अब कोड किया जा रहा है तो कोई ना कोई तो पैटर्न बनना चाहिए। अब कोई पैटर्न कैसे बन रहा है ये देखिए। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें रिमोट है, इसमें आपको ये देखना है कि 18 जो हो रहा है वो एक 19 हो रहा है, कुछ दिख रहा है, 5 7 हो रहा है। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे हो रहा है। हम एक आपको क्वेश्चन बताए थे कि अगर 18 देख रहे हैं इधर क्या हो रहा है, कुछ नहीं, लेकिन उल्टा देखिए तो 18 19 हो रहा है, 5 7 हो रहा है, 13 16 हो रहा है, 15 19 हो रहा है, 20 25 हो रहा है, 5 6 हो रहा है। यानी क्या कर रहे हैं, 18 में एक जोड़ रहे हैं तो 19, 5 में 2 जोड़ रहे हैं तो 7, 13 में 2 जोड़ रहे हैं तो 13 में 3 जोड़ रहे हैं तो 16, 15 में 4 जोड़ रहे हैं तो 19, 20 में 5 जोड़ रहे थे 25, 5 में 6 जोड़ रहे थे। यानी 1 से लेकर 6 तक का जोड़ और पीछे से लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमको किसको लिखना है, मोबाइल को, MOBILE। तो मोबाइल का पोजीशन पहले लिख लीजिए। एम का पोजीशन 13, ओ का पोजीशन 15, इसका 2, आई का 9, एल का पोजीशन क्या होता है 12 और ई का 5। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें +1 सब में, इसमें +1, इसमें +1, इसमें +2, इसमें +3, +4, +5, +6, यही करना है ना। और ये जो आएगा तो पीछे से लिखना है। 13 1 14, 15 2 17, 2 3 5, 9 4 13, 12 और 5 17 और 5 6 11, ठीक है। तो ए वाला पोजीशन होगा। तो देखिए 14 का कौन सा पोजीशन है, 14 में क्या होता है, 14 एन, तो एन इधर लिखाएगा। 17 में क्या होता है क्यू, तो क्यू इधर जाएगा। 5 यानी 5 ई होता है ई। 13 यानी एम होता है तो एम। 17 यानी आपका क्यू होता है तो क्यू। और आपका 11 क्या होता है के, तो के। तो मेरा ए कोडिंग हो गया। यानी कोडिंग में क्या था कि इधर से एक एक जोड़ना था लेकिन पीछे से लिखना था, तो हमने एक एक 1 2 3 4 5 6 जोड़ा, पीछे से लिख दिया। तो के क्यू, देखिए के क्यू एम ई क्यू एन मेरा ऑप्शन मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ एक्स वाई बराबर 600, ए बी सी बराबर 6, देन इतना। अब देखिए ये भी एक टाइप अलग है। कैसे, देखिए एक्स वाई बराबर 6 लिखा है 600। एक्स का पोजीशन क्या होता है, तो एक्स का पोजीशन 24 और वाई का पोजीशन 25। तो ये 600 कैसे आया हुआ होगा, तो आपको लग रहा है कि दोनों में गुना कर दिए होंगे तो हमारा 600 आ जा रहा है। यानी जो लेटर का पोजीशन है उसमें गुना कर दीजिए, वहीं आएगा। उसी तरह एबीसी को देखिए तो ए का 1, बी का 2 और 3 का सी का 3, दोनों गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 6। उसी तरह हमको किसको लिखना है, जी ओ प्लस डी ओ। अब देखिए जी का क्या होता है, जी का पोजीशन क्या होता है, तो जी का पोजीशन आपका 7, ओ का पोजीशन 15 प्लस इसको गुना करना है, डी का पोजीशन 4 और ओ का पोजीशन 15। 15 सते 5 6 90 और 15 सते 105 और प्लस 15 चौको 60, यानी 165 आपका आंसर हो गया। देखिए 165 आपका आंसर में होगा, दिख जा रहा है, हाँ 165 हो जा रहा है, ठीक है। तो एक टाइप का ये भी आपका क्वेश्चन मिलेगा कि ऐसे में कुछ दिया हुआ रहेगा, कुछ मल्टीप्लाई करके वो दिया हुआ रहेगा और वैसे करना होगा, ठीक है। एक टाइप का ऐसे क्वेश्चन आएगा कि देखिए जे को 19 लिख रहा है, जे का पोजीशन कहाँ है 10, जबकि ये जा रहा है 19। यू का देखिए, यू का पोजीशन क्या है 21, ये जा रहा है 41। आई का पोजीशन देखिए 9, ए 17, ठीक है। और सी का पोजीशन देखिए 3 और ए जा रहा है 5 में। और ई का देखिए 5 और ये हो रहा है 9। कैसे मूव कर रहा है, तो देखिए जे का पोजीशन 10 है तो ये 19 हो रहा है। अगर हम 10 से एक पहले 9 करें, 10 9 19 हो रहा है। यानी इसमें मूव कैसे कर रहा है कि जो लेटर का पोजीशन है और पोजीशन से एक घटाइए ऐड कीजिए। जैसे देखिए जे है 10, 10 में एक कम 9 9 19। यू का देखिए, यू का है 21, 21 से एक कम 20, 20 21 41।
आई का देखिए, आई का 9, 9 एक कम 8, 9 8 17, समझ गया। उसी तरह आपको लिखना है टॉय का। तो इसमें क्या है, जो पोजीशन है उससे कम करके ऐड कर लेना है। तो देखिए टी का पोजीशन क्या है, टी का पोजीशन आपका 20, ओ का पोजीशन आपका 15 और वाई का पोजीशन आपका 25। अब देखिए 20 में एक कम 19 करेंगे तो 19 जोड़ेंगे तो 39, 15 एक में एक 14, क्या होगा 15 में एक कम 14, 15 29, 25 में एक कम करें 24, 24 25 49, 24 25 49। तो देखिए 39 29 49, मेरा ऑप्शन मिल गया सी। तो एक इस टाइप का भी मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए एक है सीपीआई इज रिटर्न डीएम के, देन हाउ विल बी बीजेपी रिटर्न। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, सीपीआई है, तो सीपीआई को क्या लिख रहा है, डी डी एम के। तो सी का पोजीशन क्या है, सी का पोजीशन 3 है और पी का पोजीशन क्या है, तो पी का पोजीशन 16 है और आई का पोजीशन 10 है। ठीक है, और डी का पोजीशन 4 है, एम का पोजीशन 13 है और आपका के का पोजीशन 11 है। तो कैसे देख रहे हैं, 3 1 4 प्लस 1, 16 में से 3 3 माइनस करेंगे तो 13 और 10 1 11, यानी पहला में एक कम कर रहे हैं, दूसरा में -3 कर रहे हैं और पहला में एक जोड़ रहे हैं। उसी तरह बीजेपी को लिखिए, बीजेपी, बी का 2 होता है, जी का क्या होता है 10 और पी का क्या होता है 16। तो पहला में क्या करना है, एक ऐड करना है, तो 2 से होगा एक 3, दूसरा में क्या करना है 3 से, देखिए दूसरा में 16 था, 16 से 13 हो रहा है तो -3, तो -3 कीजिए तब 7 और 16 में क्या करना है एक ऐड करना है तो 17। अब 3 देखिए, 3 किसका पोजीशन है, सी का, तो सी, 7 किसका पोजीशन है, जी का, 17 किसका पोजीशन है, क्यू का, यानी मेरा कोडिंग क्या हो गया, बीजेपी को क्या लिखेंगे, सी जी क्यू। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, सी जी क्यू, सी जी क्यू नहीं, ऑप्शन में नहीं है। सी पी आई, आई का पोजीशन 9 था, अच्छा आई का पोजीशन 9 था ना, 9 9 से 11 होता प्लस 2 ना, प्लस 2 यानी 18, 18 क्या है आर, तो सी जी आर, सी जी आर आपका ऑप्शन में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंग्लैंड को इतना में लिखना है, फ्रांस को इतना लिखना है, तो ग्रीस को कैसे लिखेंगे। एक ये भी एक टाइप है, देखिए कैसे। ई का पोजीशन क्या है 5, लिखा है 1, एन का पोजीशन कुछ ऐसा नहीं दे, 2 4 6 7, 2 4 6 7, ठीक है 2 4 6 2 4 6, ठीक है। अब देखिए इसमें एक बार सोच लेना है, क्या सिर्फ डिजिट के लिए एक स्पेसिफिक नंबर यूज कर रहा है क्या, तो दोनों में कॉमन ढूंढेंगे, तो कॉमन क्या लेटर है, ई है, यहाँ भी ई है, तो ई को 1 लिख रहा है और ई को 1 लिख रहा है, ठीक है। और कोई कॉमन है क्या, और ए भी है, ए को देखिए क्या लिख रहा है 5 लिख रहा है और ए को लिख रहा है 5, यानी आपको एक लेटर के लिए एक स्पेसिफिक डिजिट यूज किया जा रहा है कोडिंग के लिए। तो ऐसा पैटर्न है तो फिर हमको डायरेक्ट ग्रीस लिख लेना है, GREECE। देखिए जी कहाँ है, तो जी यहाँ पे तीसरा पोजीशन पे है, इसको लिखा है 3, आर देखिए क्या है दूसरा पोजीशन पे, इसको लिखेगा 8, ई देखिए ई का 1 लिख रहा है तो 1 1, सी कहाँ देखिए सी है, सी यहाँ पे 9 लिख रहा है तो 9 और ई का 1, तो मेरा ए हो गया 3811 3811 91, पहला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिस्टम को सिस्मेट लिख रहा है, इतना को इतना लिख रहा है। देखिए अभी ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको समझना है कि कैसे ए मूव कर रहा है। एस देखिए यहाँ पे एम है, ठीक है। अब देखिए एस वाई एस तो रह रहा है, टी ई एम को क्या देख रहा है, एम ई टी हो जा रहा है, यानी ई इसके जगह पे जा रहा है, ई रह रहा है, ए रह रहा है, ठीक है। तो ई कैसे बन रहा है, पैटर्न ऐसे बन रहा है, एस वाई एस टी ई एम, और दूसरा देखिए क्या है एन ई के, दूसरा से भी एक और पता चलेगा आर ई आर। तो देखिए अगर हम इसको ऐसे करें और इसको ऐसे करें तो क्या हो जाए, एस वाई एस, अगर हम टी इसको ऐसे करें, इसको ऐसे करें, इसको ऐसे तो एम ई टी, ठीक ऐसे होगा। उसी तरह इसको ये भी बन रहा होगा, तो ए ई एन आर ई आर, ऐसे हो रहा है ना, देखिए ए ई एन आर ई आर, ठीक है। ऐसे आपको ये कर लेना है, किसको लिखना है हमको, फ्रैक्शन को लिखना है। देखिए एफ आर ए सी टी आई ओ एन को लिखना है, ठीक है। अब देखिए 4 है तो 4 4 का देख लीजिए, तो इसको ऐसे ऐसे करेंगे, एफ आर को इधर करेंगे तो ए आर, अच्छा एफ नहीं इधर पर सी आएगा तो इधर होगा एफ, उसी तरह एन ओ आई टी, देखिए
CARFNOIT, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको। तो देखिए अभी ये इसमें इतना ही रखते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए जो अभी आपने देखा इस चैप्टर में कोडिंग डिकोडिंग में हम समराइज कर दे रहे हैं कि इसमें आपको देखना है एक तो टेबल एबीसीडी का पोजीशन आपको याद रहना चाहिए, या तो आप लिख लीजिए वहीं पे, ठीक है, कुछ सेकंड लगेगा। उसके बाद आपको पैटर्न को पकड़ना रहता है और पैटर्न के हिसाब से कोडिंग डिकोडिंग देखना रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा कंटेंट तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं, और वो भी हमसे जुड़े और हम भी मोटिवेट हो और आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेके आए। थैंक यू।